हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे। आज हम लोग आपको अगले ही सीरीज उसी का चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का हम लोग इसमें टॉपिक्स बात कर रहे थे। नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ द कांस्टेंट कोफिशिएंट का एक उसी पे क्वेश्चन हम लोग और आप लोग को लेकर उपस्थित है, जिससे हम लोग दिए गए इक्वेशन का हम लोग क्या करें, जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। आओ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास है क्या। करा कि डी माइनस का डी डैश माइनस का 1 इंटू का डी माइनस का डी डैश माइनस का 2 इंटू जेड इज इक्वल टू ई की पावर 2x माइनस का y प्लस का x का सोल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। जहाँ पर ऐसे केस रहेंगे हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन मिलता है आप लोग खूब अच्छे से जानते हो क्या होता है, z इज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई होता है। तो दोनों पार्ट हम लोग निकालेंगे। आओ फटाफट हम लोग निकालते हैं। तो इसका जो हमारे पास सी एफ पार्ट बनेगा कोई आपको सोचना समझना है नहीं। अगर आपके वीडियो अगला वाला देखे होंगे तो इसका हमारे पास क्या होगा, आ जाएगा ई की पावर पहले मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ नहीं तभी कन्फ्यूजन हो जाते हो। यहाँ पर जो डी डैश का जो सामने का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग m1 बोलते हैं, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको k1 बोलते हैं। इधर दूसरे वाले फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, इसको m2 बोलते हैं, और इसको पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, k2 बोलते हैं। इतनी तो बातों को समझ में आना चाहिए। अब जब ये बातें हो गई तो हमारे पास सी एफ निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है, e की पावर क्या होता है, kx यानी k1x होता है, phi 1 y माइनस का mx होता है, प्लस है तो mx होगा m1x। इसी तरह से e की पावर k2x phi 2 y प्लस का m2x होता है। अब ये प्लस माइनस क्या होता है उसको भी हम लोग बता दे रहे हैं, आप सभी को समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो जब इसका हम लोग सी एफ निकालेंगे, सी एफ पार्ट निकालेंगे, तो ये कि अगर यहाँ पर माइनस के टर्म में रहेगा तो यहाँ पर ये प्लस के फॉर्मेट में रहेगा। तो यानी ई की पावर 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 को लिखो या ना लिखो, 1 ई की पावर 1x तो ऐसा लिख पाएंगे। phi 1 y तो ऐसा रहेगा। अगर ये m है, अगर ये निगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा m की वैल्यू 1 है, इसका कांस्टेंट है, इसका कोफिशिएंट जो 1 है, ये 1 के केस में यहाँ पर 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस होगा। इसमें आओ e की पावर k की वैल्यू माइनस का 2 दिया है तो माइनस का है तो प्लस आएगा। आप लोग मैंने बताया जस्ट अपोजिट साइन आता है, 2x और ये phi 2 बनेगा y, और ये भी क्या है, ये माइनस है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। ये 1 है m की वैल्यू तो ये आ जाएगा x। तो हमारे पास ये सी एफ पार्ट निकल गया। बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, आसान शब्दों में हमने सी एफ इस वाले का दिए गए इक्वेशन का हम लोग निकाल पाए। पी आई पार्ट निकालना, आओ हम लोग पी आई बराबर यहाँ पर 2 पार्ट बनेंगे तो दोनों पार्ट को अभी इसके पहले वाले जैसे वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो 1 अपान का डी माइनस का डी डैश माइनस का 1 इंटू का डी माइनस का डी डैश माइनस का 2 इंटू का ई की पावर 2x माइनस का y प्लस का x। तो 2 पार्ट ब्रेक होगा, दोनों पार्ट हम लोग करने का काम करेंगे। अब 1 बाई 1 हम लोग इसको इस तरह से लिख पाएंगे दोनों को साथ, डी माइनस का डी डैश माइनस का 1 सेपरेट कर रहा हूँ, डी माइनस का डी डैश माइनस का 2 इंटू ई की पावर 2x माइनस का y रहेगा, फिर प्लस के साथ इसको सेपरेट कर देंगे, इसको भी सेपरेट कर लेंगे। तो 1 अपान के क्या होगा, d माइनस का d डैश माइनस का 1, फिर दूसरा हमारे पास है d माइनस का d डैश माइनस का 2 इंटू x आएगा। ओके, 1 बाई 1 को करते हैं। जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन होता है e की पावर x में जाएगा तो d के रिप्लेस करते हैं हम लोग किससे, a से, और डी डैश को b से। तो यानी x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है। ओके, चलो और इस पे हम लोग रखते हैं, क्या बनेगा, 1 अपान का d के स्थान पर हम रखेंगे 2 रखेंगे, और डी डैश के स्थान पर माइनस का 1 रखेंगे। तो माइनस पहले से माइनस का 1 फिर माइनस का 1। ठीक है, इसमें भी रख देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 2 फिर माइनस 1 फिर माइनस का 1 फिर माइनस का 2 है। ओके, इंटू ई की पावर 2x माइनस का y, और इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल बनाते हैं। जब x की पावर m और y की पावर n के केस में रहे तो इसको अभी हम एक्सपोनेंशियल बना लेते हैं 2 मिनट में बस। कैसे करेंगे, यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, माइनस कॉमन लेंगे। क्यों ऐसा करा, क्योंकि 1 प्लस का या 1 माइनस का x की पावर में मैं बनाने का प्रयास करूँगा। तो ये 1 को मैं कॉमन लूँगा, माइनस 1 कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये d फिर ये प्लस का d डैश हो जाएगा। और इसमें माइनस का 2 कॉमन लेंगे, ये माइनस का 2 कॉमन लेंगे इस साइड में, तो मेरे पास क्या बचेगा, d डैश सॉरी माइनस के साथ आ जाएगा
माइनस का डी अपान का 2, फिर प्लस का डी डैश अपान का 2, फिर ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का ये 1 आ जाएगा इंटू एक्स है। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, दोनों साथ सॉल्व करते हैं, स्पेस इसलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 अपान का ये क्या होगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 2 प्लस का 1 माइनस का 1, और यहाँ से भी यही आ जाएगा 2 धन का 1 माइनस का 2। इसके बाद इसको e की पावर क्या लिखेंगे 2x माइनस का y। यहाँ पर इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाएं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 अपान का 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये ऊपर जैसे जाएगा तो ये 1 माइनस कॉमन लेंगे तो d प्लस का नहीं d माइनस का d डैश की पावर माइनस क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी कुछ ऐसा बनेगा, 1 माइनस का ये हो जाएगा d अपान का 2 माइनस का d डैश अपान का ये 2 की पावर माइनस क्या बन जाएगा आपका 1 बनेगा इंटू एक्स बनेगा। ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे पी आई निकालने के लिए। तो 1 अपान का क्या हो जाएगा, ये 2 1 3, 3 में से 1 गया आपका, ये 2 आ जाएगा, ये 2 1 3, 3 में से आ जाएगा 1, तो ये हम लोग लिखेंगे क्या 1 अपान का 2 बचा, और e की पावर क्या हो जाएगा 2x माइनस का ये y, इस वाले पोर्शन की वैल्यू आ गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 अपान का 2 को ऐसे रहने दो, इसको एक्सपेंड करेंगे, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये होगा 1 प्लस का एन एक्स, यानी क्या हो जाएगा d माइनस का d का डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू का इसको भी मैं ब्रेक करूँ तो 1 प्लस का d अपान का 2 माइनस का d डैश अपान का ये 2 होगा। अब 2 1 और टर्म रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सब की सब वैल्यू आगे चल के 0 हो जाती है, इसलिए मैंने इसको पहले से ब्रेक करके रखा हूँ, छोड़ के रख रहा हूँ। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 1 अपान का 2 e की पावर 2x प्लस का माइनस का तो y रहेगा ही, प्लस का 1 अपान का 2। अब इसको मैं करता हूँ क्या, इन सब में गुणा, इसका गुणा करेंगे, एक का गुणा इन सब में करेंगे तो 1 प्लस का d अपान का 2 माइनस का d डैश अपान का 2 आ जाएगा। d का इसमें गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा d, फिर d का इसमें गुणा करूँगा तो d स्क्वायर अपान का 2, फिर d का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा d डैश अपान का 2, फिर माइनस वाले का गुणा करूँगा तो माइनस d आ जाएगा, फिर इसका हम लोग गुणा करेंगे इसमें d डैश का तो ये आ जाएगा माइनस का ये माइनस ये, इसमें गुणा किए तो d आ गया था, देख लेते हैं। इसका गुणा किए तो हमारे पास क्या आ गया d डैश, कहाँ लिखा मैंने, इसका गुणा किया तो ये बन गया 1 प्लस का d और ये d डैश बना, फिर d का गुणा किया तो ये d बन गया, फिर ये d स्क्वायर अपान का 2, फिर इसका करेंगे d डैश बन गया, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये d डैश होगा माइनस के साथ, फिर माइनस होगा d डैश अपान का ये 2 होगा, फिर प्लस होगा d डैश का स्क्वायर अपान का 2 हो जाएगा। इसको अप टू सोन क्या आगे का मैं टर्म छोड़ दे रहा हूँ, ये x हो जाएगा। आ जाओ आगे हम लोग करते हैं, बहुत ही सहजतापूर्वक हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही केयरफुल्ली से। पी आई इक्वल टू जो बन जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 अपान का 2 e की पावर 2x माइनस का y प्लस का यहाँ पर भी 1 अपान का 2 एज इट से रखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा आपको देख लो, तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि हायर डेरिवेटिव ये वाला 0 टर्म हो जाएगा, ये आपका डेरिवेटिव इसका भी ये 0 टर्म हो जाएगा, ये डैश वाला भी 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 क्योंकि एक से ही है, ये 2 बार डेरिवेटिव होगा तब वो 0 हो जाएगा। तो ये सारे टर्म मैंने क्या किया, ये 0 हो जाएगा, जो बचा उसको मैं लिखता हूँ, और ये भी डैश वाला भी 0 क्योंकि x है मेरे पास, y होता तो बचता, तो जो बचा उसको लिखते हैं 1 प्लस का d अपान का 2, फिर प्लस का ये मेरे को क्या हो जाएगा d आ जाएगा, और सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इनटू क्या हो जाएगा ये x आएगा। ठीक है, और सॉल्व करते 1 अपान का 2 e की पावर 2x माइनस का y प्लस का 1/2, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा इसका, ये 1 आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2 1 का 2 1 का 3 आ जाएगा, 3/2 इंटू d आ जाएगा, और ये x रहेगा। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपान का 2 e की पावर 2x माइनस का y प्लस का ये हाफ होगा, और ये क्या वैल्यू बन जाएगा आपका, इसका इंटी इसमें गुणा कर लेंगे तो ये x होगा, और ये 3 अपान का 2
डी इंटू एक्स, डी का मतलब डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, मैंने बार बार आप लोग कर रहा हूँ। तो ई की पावर क्या होगा 2x माइनस का y बनेगा प्लस का हाफ, इसका तो x रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, x होगा और इसका 1 हो जाएगा, तो ये अपान का 2 आ जाएगा। अगर आपकी मर्जी है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ई की पावर 2x माइनस का ये y बनेगा प्लस का x अपान का 2 होगा और ये प्लस का 3 अपान का ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये हो गया तब हम लोग करेंगे क्या, अब ये मेरे पास पूरा ये पी आई मिल गया, क्या मिल गया, ये मेरे पास पी आई आ गया। अच्छा, जब ये पी आई आ गया तो हम लोग करते क्या है, ये पी आई और इधर को हमारे पास सी एफ मिला था, दोनों को हम कंबाइन करके ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कंप्लीट का सोल्यूशन आ जाएगा। या तो इसको यहाँ तक रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आओ हम लोग क्या निकालते हैं, जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकाले तो हम लोग लिखते क्या है, वही क्या कि z इज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, दोनों टर्म हम लोग निकाल ले। z इज इक्वल टू क्या मेरे को मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि ये मेरे पास सी एफ है क्या, e की पावर x फाई 1 y प्लस का x, फिर प्लस का e की पावर 2x फाई ऑफ 2 y प्लस का ये x। ठीक है, इसके बाद ये टर्म लिखेंगे प्लस का 1 अपान का 2 e की पावर 2x माइनस का y, फिर प्लस का 1 अपान 2 को बाहर लिखते हैं x प्लस का 3 अपान का 2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन लेके काम किए, या तो आप ऐसे लिख सकते हो। ये पूरा आपका क्या होगा, ये इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा पूरा क्या, इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा। अगर उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि आप लोग को स्टार्टिंग से अंत तक देखे बिना स्किप किए हुए। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो को एक बार पॉज करके बैक आना, अगेन देख लेना, फिर भी उसके बाद अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करना, आपको वहाँ पर डाउट क्लियर कहा जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन इसी प्रकार से पहुंचता रहेगा। ऐसे मज़ेदार और जोरदार वीडियो के साथ हम सभी के समक्ष आते रहेंगे और 1 बाय 1 को कंसेप्ट को के साथ क्वेश्चन को हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।